अपना रेडियो 96.9 FM। रोग मुक्त जीवन जीने की हो चाहत, नियमित योग करने की डालो आदत। हर रोग को है पीछे छोड़ना, योग से है नाता जोड़ना। सुने हमारी खास श्रृंखला करे योग रहे निरोग। अपना रेडियो 96.9 FM में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम करे योग रहे निरोग। मैं हूं कविता। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको आपके जीवन में योग की भूमिका के बारे में बताते हैं। हम इसमें बताते हैं कि कैसे योग साधना से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में जिस आसन के बारे में आप जानेंगे वो है मंडूक आसन। मंडूक आसन का अर्थ होता है मेंढक के समान बैठना। इस स्थिति में किस किस तरह से आपको होते हैं फायदे और कैसे करते हैं मंडूक आसन को, आज इसी विषय में जानकारी देंगी योग गुरु काजल चौधरी। 96.9 अपना रेडियो के सभी श्रोताओं को काजल चौधरी का प्यार भरा नमस्कार। मैं योग गुरु हूँ और न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। पिछले 15 वर्ष से योग की शिक्षा दे रही हूँ। हम जो आसन पर चर्चा करना चाहते हैं आप लोगों के साथ वो है मंडूक आसन। मंडूक आसन के बहुत से फायदे हैं और इसलिए इसे स्पेशली योग दिवस के लिए चुना गया है। मंडूक आसन की चर्चा पहले कहाँ आती है? मंडूक आसन हठ योग रत्नावली के प्रमुख 84 आसनों में वर्णित है और ऐसा माना जाता है कि आदिनाथ, जिन्हें शिव का रूप कहा जाता है, उन्होंने 84 लाख योनियों के प्रजाति में से जो 84 प्रतीकात्मक आसन चुने थे, जो समस्त मानव जाति को स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती प्रदान करने वाले थे। उनमें से एक मंडूक आसन भी आता है। हिरण्य संहिता में तो 32 प्रमुख आसनों में इसको शामिल किया गया है। इतना महत्वपूर्ण आसन है ये। मंडूक आसन का अर्थ क्या है? मंडूक का अर्थ होता है मेंढक। मानव जिस आसन में शरीर की आकृति मेंढक के समान बना लेता है उसे मंडूक आसन कहा जाता है। मंडूक आसन किसे करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए? मंडूक आसन उन सभी को नहीं करना चाहिए जो गर्भवती हैं या फिर मासिक धर्म में होती हैं। उन स्त्रियों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिनको अर्थराइटिस की समस्या है, यानी जिनको ऑस्टियोपोरोसिस और घुटने में बहुत ज्यादा दर्द है या एंकल में बहुत ज्यादा दर्द होता है, उन्हें ये आसन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जिनकी नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी हो रखी है उन्हें भी ये आसन वर्जित है। अगर पेट में अल्सर है या आंतों में कोई बहुत बड़ी समस्या है तो भी इस आसन को नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मंडूक आसन, अगर आपको कूल्हे में कोई ऑपरेशन यानी हिप बोन में कोई ऑपरेशन हो रखा है तो भी आप नहीं कर सकते हैं। करना किसे चाहिए? बच्चे, बूढ़े और जो युवा अवस्था के पुरुष और स्त्री हैं सभी कर सकते हैं। बस जिन्हें नहीं करना चाहिए उनका वर्णन किया जा चुका है। मंडूक आसन के फायदे क्या है उसके बाद बताया जाएगा कैसे करना है। मंडूक आसन प्राण अपान वायु को मिलाकर समस्थिति कराता है अपनी बॉडी में, तो ये बहुत फायदेमंद है। डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। जिन्हें गैस और ब्लोटिंग की बहुत ज्यादा समस्या होती है उनके लिए बहुत लाभदायक है। डायबिटीज के टाइप 1, टाइप 2 दोनों समस्याओं को जूझने के लिए शरीर तैयार करता है। कैसे? ये प्रमुख एब्डोमिनल पार्ट का ही मसाज करता है जहाँ पेनक्रियाज लोकेटेड होता है, तो इसकी वजह से हमारी बॉडी यानी पेनक्रियाज इंसुलिन का प्रोडक्शन अच्छे से करती है या फिर चैनलाइज अच्छे से करती है। जुगों के दर्द में भी फायदेमंद है। पेट की मांसपेशियों को टोन करता है और अगर बेली पार्ट में फैट है तो उसको भी घटाने में मदद करता है। और साथ में हमारे जो श्वास लेने की स्थिति होती है उससे धीरे धीरे यानी लंग्स पावर को भी बढ़ाता है। अब सबसे बड़ी चीज कैसे करना है? समतल स्थिति में जहाँ एकदम समतल हो, अपने पैरों के नीचे थोड़ा सा कोई चादर वगैरह रखें और वज्रासन की स्थिति में बैठे। वज्रासन यानी दोनों पैरों को मोड़ के पीछे की तरफ बैठे और एड़ियों को थोड़ा खोल लें। हाथ को सामने, अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद रखते हुए
मुट्ठी को अपने लोअर एब्डोमिनल पार्ट पर अंदर फिक्स करें और नीचे आगे की तरफ झुकते जाएं, श्वास छोड़ते हुए। आगे झुकने के बाद अपने चिन को यानी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाएं और कोशिश करें अपने भ्रू मध्य में देखने के लिए। कुछ समय वहीं रहें जब तक आप श्वास छोड़कर रुक सकते हैं। कितनी बार करना है? 3 से 5 बार बिगनर, यानी अगर आपने अभ्यास आरंभ किया है तो 3 से 5 बार करना चाहिए। बाद में आप इसकी जो काउंट है वो बढ़ा सकते हैं। और मंडूकासन करने के बाद अगर आप उष्ट्रासन का अभ्यास कर सकें तो जरूर करना चाहिए और बाद में थोड़ी देर के लिए शवासन करें। जितने भी आपको फायदे बताएं वो मंडूकासन के फायदे हैं और आप सभी जानते हैं योग दिवस आ रहा है और अभी गर्मी कितना है। मौसम से जूझने के लिए योगियों के लिए कहा जाता है ना उनको ज्यादा शीत लगता है ना उनको ज्यादा गर्मी लगती है, तो योग के फायदे अनेक हैं। आज मंडूकासन के साथ साथ आप लोगों को योग के क्या क्या फायदे हैं और क्यों जुड़ना चाहिए, क्यों नहीं बाकी एक्सरसाइजेस की तरफ इतना सरकार ने ध्यान दिया है या फिर पूरा विश्व क्यों योग की तरफ भाग रहा है। कोरोना आया और उसके बाद योग की तरफ झुकाव बढ़ता चला गया। क्यों? क्योंकि योग एक ऐसी विधा है जो आपके पूरे शरीर को पूरी तरह से पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करने वाला है। अब आप कहेंगे पूर्ण स्वास्थ्य सभी तरह से प्राप्त किया जा सकता है? नहीं, योग के अनुसार और विश्व स्वास्थ्य यानी WHO आपको बताता है कि संपूर्ण स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है। शारीरिक, मानसिक, वैचारिक, आध्यात्मिक और सामाजिक, ये सभी तरफ से जब आप ठीक होते हैं यानी स्वस्थ रहते हैं तभी आप अपने आप को पूर्ण स्वस्थ कह सकते हैं। तो योग ये सभी देने वाला है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यानी शुरुआत से लेके अंत तक ऐसी चीज जो आपको इस पूरे जीवन काल में चाहिए वो आपको योग से प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा स्वास्थ्य की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसे आप योग से ठीक नहीं कर सकते या जिनसे बचाव संभव नहीं है। कहते हैं प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो बहुत सी ऐसी बीमारियां जिनको होने से रोकता है योग और बहुत सी ऐसी बीमारियां जो कि होने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ योग से जिनका बचाव या रक्षा की जा सकती है। जैसे अर्थराइटिस है, अगर योग में से आप जुड़े हैं तो अर्थराइटिस के बहुत छोटे छोटे कितनी सारी ऐसी समस्याएं हैं जो सिर्फ यौगिक सूक्ष्म व्यायाम से ही आप ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा PCOD, PCOS के लिए हमेशा पूरा विज्ञान योग की तरफ देख रहा है। डिप्रेशन यानी अवसाद, जिसे कहा जाता है कि भविष्य में हर एक इंसान को इससे ग्रसित होना पड़ेगा, उसके लिए आप योग से बचाव उससे संभव है। इसके अलावा और भी ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जिससे योग आपको बचा सकता है। तो योग करें, योग से जुड़ें और निरोग रहें। अपना रेडियो ने एक इनिशिएटिव लिया है, आप लोग उनके साथ जुड़े और योग के साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। करे योग रहे निरोग कार्यक्रम श्रृंखला में आज इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर लेकर आएंगे आपके लिए कोई नया योग आसन। तब तक सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना बस अपना।